बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 29 का दरमा, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बाखबर थे। सूरह यूनुस आयत नंबर 37, यानी वो तमाम फिरिश्ते जिनको दुनिया में देवी और देवता करार देकर पूजा गया, और वो तमाम जिन, अरवा, असलाफ, अजदाद, अंबिया, औलिया, शुहदा वगैरह जिनको खुदाई सफात में शरीक ठहरा कर वो हकूक उन्हें अदा किए गए जो दरअसल खुदा के हकूक थे, वहाँ अपने पस्तारों से साफ कह देंगे कि हमें तो खबर तक न थी कि तुम हमारी इबादत बजा ला रहे हो। तुम्हारी कोई दुआ, कोई इल्तजा, कोई पुकार और फरियाद, कोई नजरो नियाज, कोई चढ़ावे की चीज, कोई तारीफ व मदा और हमारे नाम की चाप, और कोई सजदा रेजी व अस्ताना बोसी व दरगाही गर्दी हम तक नहीं पहुंची। सूरह यूनुस की आयत नंबर 30 का तर्जुमा, उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा, सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे, और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 का तर्जुमा, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है, ये समात और बिनाई की कुतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते। सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 का तर्जुमा, तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? सूरह यूनुस आयत नंबर 38, यानी अगर ये सारे काम अल्लाह के हैं जैसा कि तुम खुद मानते हो, तब तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार, मालिक, आका और तुम्हारी बंदगी और इबादत का हकदार अल्लाह ही हुआ। ये दूसरे जिनका इन कामों में कोई हिस्सा नहीं, आखिर रबूबियत में कहां से शरीक हो गए? सूरह यूनुस आयत नंबर 39, ख्याल रहे कि खिताब आम लोगों से है और इनसे सवाल ये नहीं किया जा रहा है कि तुम किधर फिरे जाते हो, बल्कि सवाल ये है कि तुम किधर फिराए जा रहे हो। इससे साफ ज़ाहिर है कि कोई ऐसा गुमराह कुन शख्स या गिरोह मौजूद है जो लोगों को सही रुख से हटाकर गलत रुख पर फेर रहा है। इसी बिना पर लोगों से अपील ये किया जा रहा है कि तुम अंधे बनकर गलत रहनुमाई करने वालों के पीछे क्यों चले जा रहे हो? अपनी गिरोह की अक्ल से काम लेकर सोचते क्यों नहीं कि जब हकीकत ये है तो आखिर ये तुमको किधर चलाया जा रहा है? ये तर्ज सवाल जगह जगह ऐसे मौके पर कुरान में इख्तियार किया गया है, और हर जगह गुमराह करने वाले को नाम लेने की बजाय इनको ज़गाया मजहूल के पर्दे में छुपा दिया गया है, ताकि इनके मतकीन ठंडे दिल से अपने मामले पर गौर कर सकें और किसी को ये कहकर इन्हें इस्तेहाल दिलाने और इनका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ देने का मौका ना मिले कि देखो ये तुम्हारे बुजुर्गों और पेशवाओं पर चोटें की जा रही हैं। इसमें हिकमत तबलीग का एक अहम नुक्ता पोशीदा है जिससे गाफिल न रहना चाहिए।